अपने रूम में आराम से सो रहा था, तभी थोड़ी देर के बाद में ते को नींद में फील होता है कि उसे किसी ने जकड़ लिया है, वो भी अपने हाथों से। ओफो जंगकुक, तुम हटो प्लीज, हाथ हटाओ अपना। जंगकुक सुन रहे हो क्या? उठने दो मुझे, क्या कर रहे हो ये प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना। नहीं नहीं रह सकता मैं ऐसे। ओफो ते तुम कितना ज्यादा चिल्लाते हो। जंगकुक पागल हो गए हो क्या? आज मेरा पहला दिन है जॉब का और आज मैं अपने पहले दिन लेट नहीं होना चाहता, इसलिए जल्दी हटो। अच्छा ठीक है, जैसा मेरा ते मुझसे करने के लिए रहेगा ना, मैं वैसे ही करूँगा। जंगकुक ते को छोड़ता है, ते सीधा वॉशरूम में चला जाता है। ते तुम्हारी फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा अमेजिंग है, इसीलिए मेरा मन तो कर रहा था कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूं, पर ऐसा करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ते, और यही अफसोस की बात है। क्यों गॉड क्यों क्यों ते को मेरा भाई बनाया आपने? तो जानते हैं ना कि ते मेरे लिए क्या है, मेरी जान, मेरा सब कुछ है मेरा ते, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? व्हाई? जी हाँ अम्मी, आपने बिल्कुल सही सुना, ते एंड जंगकुक भाई भाई है, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। उस राज को जानने के लिए आप इस स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना इस स्टोरी को स्किप करें। जंगकुक के मॉम डैड है RM एंड जेन। एंड हाँ मीस, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जंगकुक इस स्टोरी में एक साइको है, और इतना ही नहीं बल्कि वो ते को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव भी है। ये एक डार्क स्टोरी होने वाली है अर्मीज, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस ऐसी स्टोरीज को देखने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो अभी इस स्टोरी को यहीं छोड़कर जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद जिन वहाँ पर आ जाती है। जंगकुक क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम्हारा अलग से रूम है ना जहाँ पर तुम सोते हो? तुम्हारे भाई को भी प्राइवेसी चाहिए। तुम क्या भूल गए हो कि अब तुम कितने बड़े हो गए हो? प्लीज अपना बचपना छोड़ दो। जिन ये सब बोली रही थी तभी जंगकुक अपने कान बंद कर लेता है। जंगकुक ये क्या है? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ओह प्लीज मॉम, अब आप अपने लेक्चर देना स्टार्ट मत कर दीजिएगा हमेशा की तरह। तो तुम्हें मेरी बातें लेक्चर लगती हैं जंगकुक? जेन और जंगकुक एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि तभी वॉशरूम से ताय आता है। जंगकुक अब क्या हुआ? मॉम आप भी यहाँ पर हैं? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग ते। देखा जंगकुक, ये होते हैं मैनर्स, कुछ सीखो अपने भाई से। अरे मॉम छोड़ दीजिए उसे, बच्चा है जंगकुक। वही तो थे, अब ये बच्चा नहीं रहा है, ये बड़ा हो रहा है। प्लीज तुम इसे समझाओ और कुछ मैनर्स से सिखाओ। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि पूरे घर में ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनता है। डोंट वरी मम, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, जंगकुक अपने आप सब कुछ सीख जाएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। और ते मैं ऑलरेडी 18 इयर्स का हो चुका हूँ, शायद तुम भूल रहे हो। ते बेटा तुम जंगकुक की बातों को मत सुनो और तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। यस मॉम, थोड़ी देर में तुम दोनों नीचे आ जाना, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है। मीस जंगकुक इस टाइम 19 इयर्स का था एंड ते 21 इयर्स का। डोर बेल रिंग होती है और जेन डोर खोलती है। सामने शुगा खड़ा था। हाय आंटी, मैं ती का दोस्त हूँ एंड मेरा नाम शुगा है। अच्छा आओ अंदर शुगा। क्या ये मेरे ती का फ्रेंड है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ती का फ्रेंड बनने की? जब मैं ती के पास हूँ तो उसे किसी भी फ्रेंड की क्या जरूरत है? ए, ते मेरे ती को ये आवाज क्यों लगा रहा है? शुगा तू आ गया? हाँ ते अब जल्दी चलने तो आज की भी जॉब तेरे हाथ से चली जाएगी। ओह हाँ सुते का इंटरव्यू है। ते अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और ये मुझे पता भी नहीं है। मतलब अब वो मेरे साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा जैसे वो पहले किया करता था। नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ शुगा मैं रेडी हूँ, चलो। जंगकुक को इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी वो चाकू उठाता है और अपनी एक उंगली पर काट लगा लेता है। आते अरे जंगकुक क्या हुआ तुम्हें? खुला दे, मेरा उंगली कट गई। ओफो जंगकुक तुम अब इतने छोटे नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम भूलो मत कि तुम 19 इयर्स के हो गए हो। सॉरी थे तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए ये तो बहुत छोटी चोट है, जाने कितनी ऐसी चोटें लेने को तैयार हूँ, वो भी हंसते हंसते। बिकॉज यू आर ओनली माइन। तुम भी ना जंगकुक, रुको अभी, फिर ते जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। जंगकुक को बैंडेज लगाता है।
टाइम जंगकुक की निगाह सिर्फ और सिर्फ ते पर थी और जंगकुक ते को फुल साइकोपैथिक निगाह से देख रहा था। ओह ते, कितनी केयर करते हो ना तुम मेरी। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ, और अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें करना तो पड़ेगा आखिरकार। अरे ते, मुझे भी तो मिलाओ। कौन है ये? वो सुगा, एक्चुअली ये मेरा ब्रदर है। जैसे ही मैंने जंगकुक को अपना ब्रदर कहा सुगा के सामने, जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्या कहते ना, मैं सिर्फ उसका ब्रदर हूँ। ते तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या हो, पर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ब्रदर तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ओके पर ते जल्दी कर, जो भी करना है। तू तो जानता है ना टाइम निकला जा रहा है। जैसे ही ते सुगा की बात सुनता है वो जंगकुक का हाथ छोड़ देता है। ओह हाँ सुगा, हम तो सच में लेट हो गए, चल जल्दी चल। फिर ते और सुगा वहाँ से जाते हैं। अभी इस टाइम जंगकुक एक तरफ बैठकर ते को अपनी सामने से जाते हुए देख रहा था, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ते आज तो मैं तुम्हें नहीं रुक पा रहा चाहते हुए भी, पर देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अपने से एक भी इंच दूर हिलने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस यू ते, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। बट डोंट वरी ते, क्योंकि तब तक मेरे अंदर की आग तुम्हें पाने के लिए ऐसे ही चलती रहेगी, बिकॉज आई लव यू वेरी मच ते। यस कम इन। फिर से ऑफिस के अंदर आता है। मैम, मेरा नाम है जेओन ते। फिर आयु ते की तरफ देखती है। ओह माय गॉड, इतना ज्यादा हैंडसम लड़का मैंने आज से पहले इतना हैंडसम बंदा नहीं देखा। वैसे ये है कौन? आज से पहले इसे मैंने ऑफिस में तो देखा नहीं है। वो एक्चुअली मैम, मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए आया था। मेरे लिए ये जॉब बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो तुम इंटरव्यू देने के लिए आए हो, बट इंटरव्यू देने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो इन इमरजेंसी। अगर हमने तुम्हें ये जॉब दी तो मैम, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते इस कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको और हमारी कंपनी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इंटरेस्टिंग, ये तो हैंडसम होने के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी है। ओके, सेमेस्टर 2000 पास आओ। तुम आज से हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो, कांग्रेचुलेशंस। क्या? ओह माय गॉड, सच में मैम? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू मुझे जॉब देने के लिए। फाइनली मेरी जॉब लग गई। यस, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जल्दी से ये न्यूज़ मॉम और डैड को भी सुनाऊंगा। और मीज, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ते के घर में पैसे को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ते जिन एंड RM दोनों का ही एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बट ते जो था वो उससे बहुत टाइम से सेल्फ एम्प्लॉयड होना था, इसीलिए वो जगह जगह जाकर कंपनी में अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। शुक्र शुक्र शुक्र, ते फाइनली मेरी जॉब लग गई इस कंपनी में। क्या सच में? सच कह रहे थे तू? हाँ शुक्र, बट मेरी एक बात नहीं समझ में आई कि आयु मैम ने मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया और मुझे बिना इंटरव्यू के ही जॉब दे दी। क्या ऐसा किया आयु मैम ने? वैसे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इतनी भी स्वीट नहीं है। पर तू ये सब छोड़, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरी जॉब लग गई। अब हम दोनों एक साथ एक ही कंपनी में मिलकर काम करेंगे। ये शुगर, यस। अभी इस टाइम आयु ते के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी फोटो देख रही थी। ओ ते, तुम अभी तक कहाँ छुपे थे मुझसे? तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम पहले मेरे पास आते ना तो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। पर कोई बात नहीं, अब तो तुम मेरे पास आ गए हो ना, तो अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाऊंगी। तुम नहीं जानते थे, मुझे जो भी चीज अच्छी लग जाती है ना, मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और आज तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हो, इसीलिए तो मैं तो मेरा हो नहीं होगा। वैसे तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बड़ी किस्मत वाले हो जो मेरा दिल तुम पर आया है। मॉम देखिए, मेरी जॉब लग गई इस कंपनी में फाइनली। अरे वाह दे, अच्छा जैसा तुम चाहते थे वैसा हो गया।
अब तो तुम खुश हो ना? हाँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ थी। नहीं थी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम आज मुझसे पूरे दिन भर दूर रही हो और तुम मुझसे दूर रहने के बाद भी इतना ज्यादा खुश हो। ये भी जंकुक अपने मन में बोल रहा था। अरे जंकुक, तुम भी यहाँ पर हो? देखो जंकुक, मेरी जॉब लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी है ना मुझे, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ तुम। क्या कुछ कहा क्या तुमने? यस, मैंने ये कहा थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ओह जंकुक, तुम भी ना अभी भी बच्चे के बच्चे ही हो। तुम बड़े कब होगे? देखिए, तुम्हें मजाक लग रहा होगा, बट ये मजाक नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही चाहिए हो। कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही रियलाइज हो जाएगा कि यही सच है। अभी तो वॉशरूम में गया था शावर लेने के लिए। वाओ, अब स्टार्ट होगा असली मजा। आई कांट वेट, जल्दी करो दे। दे, तुम तो जानते भी नहीं हो कि कितने सालों से मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कभी जान भी पाओगे। पर कुछ भी कहो, ऐसे देखने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। बट सवाल ये आता है कि आखिर कब तक मैं तुम्हें ऐसे ही देखूं छुप छुप कर? थी, मैं तुम्हें सामने से देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर। और उसके लिए मुझे अब वेट नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। क्या हुआ जेन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, बस मैं उस राज के बारे में सोच के परेशान हो रही हूँ। तुम तो जानते हो ना कि हम कब तक देसी ये राज छुपा के रखेंगे। हमें कभी ना कभी तो उसे ये राज बताना होगा। आखिर उसका हक है इस सब को जानने का। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं तेरे से कुछ भी छुपाऊं, पर फिर भी मैंने ये बात इतने सालों से अपने मन में छुपा के रखी है। अरे जिंदगी, तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि देखो ये बात पता होनी चाहिए, पर तुम खुद ही सोचो ना कि अभी ये सही टाइम नहीं है उसे ये सब बताने का कि वो हमारा अडॉप्टेड बेटा है। क्या बोल रहे हैं आप? अब 19 साल से यही एक चीज बोल रहे हैं, सही टाइम नहीं है। तो कब आएगा सही टाइम? कब बताएंगे हम उसे? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं हूँ ना, मैं खुद देखो ये सच बताऊंगा। डोंट वरी जेन। बिन आर्यन आपस में बात कर रहे थे, बट उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी बातें कोई सुन रहा है, और वो था जंकुक। क्या कह रहे हैं मॉम डैड? ये मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है? वाह, फाइनली मुझे ये बात पता चल गया। अभी तक तो मैं सिर्फ यही सोचता था कि ते मेरा रियल ब्रदर है तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, पर अब तो मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है कि ते मेरा रियल ब्रदर नहीं है। इसका मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मेरे लिए पहले भी नहीं थी, बट ये सच जानने के बाद में मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब ये है देख के गॉड भी चाहते हैं कि तुम और मैं हमेशा साथ रहें। सामी जो ते हैं वो जंकुक का अडॉप्टेड ब्रदर है, क्योंकि जंकुक के पैदा होने से पहले जिन और आरएम ने ते को अडॉप्ट किया था, बट ये बात अभी ते नहीं जानता। तो अब जरा सोचे कि आगे क्या होने वाला है। कौन बताएगा ते को सच, जंकुक या फिर आरएम? ते अभी अपने रूम में नहीं था, तभी जंकुक ते के रूम में आता है। जैसे ही जंकुक ते के रूम में एंटर करता है, जंकुक को ते के फोन में से नोटिफिकेशन की आवाज आती है। और मीन्स ते के फोन में कोई भी लॉक नहीं था, इसीलिए जंकुक आसानी से ते का फोन भी खोल लेता है। और फिर जंकुक देखता है कि ते को आयु का मैसेज आया है। ये कौन है? ये लड़की का मैसेज मैंने आज पहली बार देखा है ते के फोन में। कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं होने वाला। मेरा ते फ्यूचर में किसी और लड़की को लाइक तो नहीं करने लगेगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ते सिर्फ मेरा और मेरा ही रहेगा। तो जंकुक आयु के मैसेज को डिलीट कर देता है। जंकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे फोन में क्या चेक कर रहे हो? अरे देख, कुछ नहीं, मैं कुछ चेक थोड़ी कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था। तुम तो जानते हो ना कि मुझे गेम खेलना कितना पसंद है, बस मैं वही खेल रहा था। वो जंकुक, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मॉम बिल्कुल सही कहती है कि तुम बड़े जरूर हो गए पर तुम्हारी हरकत अभी भी बच्चों जैसी है। पिया मैम जंकुक, तुम
बड़े हो रहे हो। यस जैसा तुम कहो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। फिर मैन क्या चीज है। फिर जंगकुक देखो हक कर लेता है। हे जंगकुक, अचानक से क्या हुआ? कुछ नहीं थे। आई लव यू। क्या? हाँ थे। बता, कल तुम ऑफिस चले गए थे ना, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें भी मेरी याद आई थी? ऑफ कोर्स यस जंगकुक। इसे जंगकुक सुनता है वो और खुश हो जाता है। अच्छा थे, अपने ऑफिस के बारे में बताओ ना कुछ। जंगकुक, तुम क्या करोगे जानकर? प्लीज दे। ओके, तो मेरी जो बॉस है ना, उनका नाम है आयु। हो मतलब वो मैसेज जिसका था वो तेकी बॉस है। वो तो अच्छा हुआ कि तेकी कोई कलीग नहीं है। ये अपने ऑफिस के बारे में जंगकुक को बता रहा था, पर जंगकुक को इस बात की खुशी थी कि जिसका मैसेज आया वो तेकी बॉस है। और जंगकुक को ये लग रहा था कि ते और आयु के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। बट आवर मीन्स रियलिटी क्या है ये आप और मैं तो जानते हैं ना। तो आगे इस स्टोरी को पूरा एंड तक देखते जाइए कि क्या क्या होने वाला है। अच्छा, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है जंगकुक, मुझे रेडी भी होना है, बाद में बात करते हैं। जैसे ही जंगकुक ने ऑफिस का नाम सुना, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। Oh no, मेरा दिल फिर से मुझे छोड़कर उस आयु के पास जाएगा। कहीं अगर उस आयु ने मेरे दिल को अपनी बातों पर फंसा लिया, फिर क्या करूँगा मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता ऐसा। अगर हो भी गया तब भी हमेशा दिल मेरा ही रहेगा। दिल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज तक जैसे तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है ना, मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हर उस शख्स से जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे जंगकुक मेरे साथ है। थे और जंगकुक डोर खोलने के लिए जाता है, तभी वो सामने आयु को खड़ा देखता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो टी की बॉस है। और इसीलिए जंगकुक को इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाय, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये टी का घर है। हाँ, ये टी का घर है, बट तुम अंदर नहीं आ सकती। हम ऐसे अनजाने लोगों को अपने घर के अंदर नहीं घुसाते हैं, क्योंकि ओह यार माय बैड, एक्चुअली मैं टी की बॉस हूँ। मेरा नाम आयु है और मैं यहाँ पर टी को अपने साथ ले जाने आई हूँ। जैसे ही जंगकुक आयु की ये बात सुनता है, उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अरे जंगकुक, कौन है? किससे बात कर रहे हो तुम? मैं हूँ। ओह आयु मैम, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ काम था क्या आपको? कुछ काम था तो आप मुझे फोन पर बता देती। आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ रही? रिलैक्स, कुछ भी काम नहीं है, मैं तो बस यहाँ से निकल भी थी और मुझे पता चला था कि तुम भी यही रहते हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी अपने साथ ऑफिस लेकर चलती हूँ। तो अब मैं आपको बता दूँ कि घर में जिन और आराम नहीं थे, क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। ओके आयु मैम, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये कैसी बॉस है भला, जो अपने एम्प्लॉय को उसके घर लेने आई है। और तो और ये तो अपने एम्प्लॉय को मैसेज भी करती है। जरूर कुछ ना कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है। ये आयु जैसे ऊपर से दिखती है ना, वैसे अंदर से बिल्कुल नहीं है। आखिर क्या चाहती है ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। थोड़ी देर के बाद में तय और आयु एक ही कार में बैठकर जा रहे थे और ये देखकर जंगकुक बिल्कुल खुश नहीं था। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, मैं अब और तय को किसी और के साथ में नहीं देख सकता हूँ। कल उसने तेरे को मैसेज किया और आज वो उसे यहाँ पर लेने आ गई। आगे पता नहीं वो क्या क्या करेगी। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा दिल सिर्फ मेरा है, वो मेरे पास ही रहेगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वो मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता हूँ? आज तो घर में कोई भी नहीं है, ते और मेरे सिवाय हम दोनों अकेले हैं। और इस पल का इंतजार मुझे न जाने कब से था। ते बेबी जल्दी आना, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूंगा। तो ते कुछ बताओ अपने बारे में, जैसे कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तुम किसी रिलेशनशिप में हो या नहीं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सवाल क्यों पूछ रही है? तो मेरी बॉस है, तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम जानना चाहती है। ये क्या पूछ लिया आयु तूने? मैं ज्यादा भी जल्दी क्या है तुझे? ओह मैं भी ना कितनी पागल हूँ। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हारी बॉस होते हुए ये सारे सवाल पूछ रही हूँ। वो क्या है ना, मेरी आदत है, मैं अपने हर एम्प्लॉय को अपने घर के जैसे मेंबर की तरह मानती हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो बताने में तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी।
अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ ना आपको, मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे डैड है, फिर मेरा एक भाई है जंकुक, जिसे आप आज मिली थी। क्या है ना, मेरे मॉम डैड बिजनेस की वजह से कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो आज आपको नहीं मिल पाए। और रही रिलेशनशिप की बात, तो मैं भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओह कितना प्यारा है ये। ऐसे अच्छा ही हुआ कि ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है। अगर होता ना तो बेचारी लड़की का पता नहीं क्या हाल करती मैं। कोई बात नहीं थी, तुम अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, पर बहुत जल्दी आने वाले हो, वो भी मेरे साथ। हम नहीं जानते थे कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। वर्किंग आवर्स के बाद में मुझसे मिलने आना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके मैम, जैसा आप कहें। एक चीज आज मैं अपने हाथ से सजाऊंगा। आखिर इतने सालों के इंतजार के बाद आज मुझे वो मिलने वाला है जो मुझे हमेशा से चाहिए था। सच में आज की रात बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है थे, जिसे तुम और मैं कभी भी नहीं भूल पाएंगे। I can't wait। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं दिन को भी रात कर देता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थे। इतना ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे थे। I love you so much थे। जल्दी आना। जी मैम, आपने मुझे बुलाया था ना वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद। बताइए क्या काम था? ओह यस, चलो मेरे साथ थे। फिर आयुते को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है जो कि ऑफिस में ही बना हुआ था। अरे मैम, आप ये मुझे कहाँ ले आई? रिलैक्स थे, इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी ना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम ना बहुत ज्यादा लकी हो। पता है क्यों? क्योंकि मेरा द आयु का दिल तुम्हारे ऊपर आ चुका है, और जो भी मुझे पसंद आता है ना, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुमने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें जमीन से आसमान पर ले जा सकती हूँ थे, और इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी के एम्प्लॉय से लेके मैं तुम्हें सीधा इस कंपनी का बॉस भी बना सकती हूँ। एंड मुझे पता है ये सब सुनने के बाद में तुम्हें वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो कम ऑन, लेट्स एंजॉय। आयु धीरे धीरे दिल के पास जा रही थी। रुकी आयु मैम। ओह क्या हुआ? ओह तुम मुझे करना चाहते हो पहले? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। नहीं आयु मैम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। ना तो मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूँगा, और ना ही आपको करने दूंगा अपने साथ कुछ ऐसा। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉस है, और मैं आपका एम्प्लॉय, बस। इससे ज़्यादा हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता। सॉरी बट मुझे आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा होश तो ठिकाने पर है ना? पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और तुम उस अपॉर्चुनिटी को लात मार रहे हो। किसने कहा आपसे कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है? ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं जो भी करता हूँ वो सब अपनी मेहनत से करता हूँ। मुझे किसी की भी खैरात की जरूरत नहीं है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो मैम। सॉरी बट जैसा आप सोच रही हैं ना, मैं आपके साथ में कुछ भी वैसा नहीं करने वाला हूँ। फिर चाहे आप मुझे इस जॉब से क्यों ना निकाल दें। क्या करते वहाँ से चला जाता है। क्या क्या कह रहा था ये थे? इसका मतलब क्या है ये सब कहने का? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? मुझे तायू को? वैसे क्या कुछ नहीं देने वाली थी, और उन सबके बदले में मैंने बस एक चीज मांगी थी इससे, वो भी नहीं दे पाया। नहीं नहीं नहीं, आज तक जो चीज मुझे अच्छी लगी है ना, वो सिर्फ मेरी हुई है। मिस्टर जियोंग, जो भी तुमने आज मेरे सामने कहा है ना, तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। और रही मेरा बनने की बात, तो मुझे जो अच्छा लगता है वो सिर्फ मेरा हो जाता है, और अब से तुम्हें भी मेरा ही होना है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। ओह लगता है मेरा ते आ गया। ते तुम्हें आज बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, तुमने मुझे इतना इंतजार जो कराया है। फिर जंकुक जल्दी से जाकर डोर खोल देता है। ते अभी नशे की हालत में था और बहुत ज्यादा उदास था। अरे ते क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? और क्या तुमने ड्रिंक की है? नहीं, मैं जंकुक को नहीं बता सकता जो भी मेरे साथ हुआ। अरे जंकुक, किसने कहा तुमसे कि मैं उदास हूँ? और रही बात ड्रिंक की, तो हाँ मैंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी,
शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। सवाल करने का हक मुझे है ना कि तुम्हें। जंगकुक थोड़ा सा कंट्रोल और कर ले बस। फिर जैसा तू चाहता है ना सब कुछ वैसा ही होगा। ओह तो तुम थक गए होगे ना। दाए रुको मैं जूस लेकर आता हूँ। फिर जंगकुक के लिए जूस लेने चला जाता है और उसमें वो कुछ मिलाकर ले आता है। ये लो दे, जल्दी से पी लो। थैंक यू जंगकुक। फिर ते वो जूस पी लेता है। ते पहले से ही शराब पिए हुए था तो उस जूस का नशा अब डबल हो गया था। जंगकुक मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने ड्रिंक की हुई है ना, इसलिए मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दोगे? हाँ दे, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। जरूर, चलो ना मेरे साथ, मैं तो यही चाहता हूँ। फिर जंगकुक ते को उसके रूम में लेकर जाता है जो कि उसने पहले से ही ते के लिए सजाया था। और फिर तुम मुझे कहाँ ले आए? ये किसका रूम है? डोंट वरी डे, चिंता मत करो, ये हमारा ही रूम है। मैंने अपने हाथों से सजाया था। अच्छा लग रहा है ना? अभी देखो और क्या क्या अच्छा लगने वाला है। तुम नहीं जानते कि मैंने इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दिन आ चुका है। आज जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो? ओह दे बेबी, तुम्हें अपने दिमाग पर जोर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से ऐसे ही रिलैक्स करो और जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, मुझे करने दो ना प्लीज। ओह माय गॉड दे, तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्रिटी हो एंड सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। जियोन जंगकुक के आज मैं फाइनली तुम्हारे सामने कहता हूँ कि आई लव यू दे। और तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितने सालों से लेना चाहता था और इनफैक्ट मैंने बहुत बार कहा, पर तुमने मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लिया दे। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो लेट्स एंजॉय। जिंदगी आँख खुलती है और वो अपनी पकड़ से जंगकुक को देखता है और खुद को ऐसी हालत में देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? फिर उसे कल रात जो भी उसके साथ हुआ था वो सब याद आने लगता है। जंगकुक, जंगकुक ने ये सब किया मेरे साथ। अरे ते, रोने की क्या बात है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या बात, तुमने रोने की बात नहीं है? तुमने ये सब क्या किया मेरे साथ? मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई माना था और तुमने मेरे साथ ये सब किया। भाई ते, तुम मेरे भाई नहीं हो। क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ये मॉम डैड भी ना, तुम्हें पता नहीं है मॉम डैड ने तुमसे बहुत बड़ा राज छुपाया है और वो राज ये है कि तुम्हें उन्होंने अडॉप्ट किया था, इसीलिए तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं हो बल्कि अडॉप्टेड ब्रदर हो। तो हमारा बायोलॉजिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसीलिए इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। दे पता है तुम्हें कल ऐसा देख कर ना मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। दे मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना सच हो गया। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। जैसे ही जंगकुक ते से ये बोलता है उसे आयु की याद आ जाती है। गॉड, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे सालों के बाद पता चल रहा है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। जंगकुक, ये सब जो तुमने किया है ना ये बिल्कुल सही नहीं किया है। और देखना मैं मॉम डैड से सब कुछ बता दूंगा। क्या तुम मॉम डैड को सब कुछ बता दोगे? प्लीज मत बताना दे। तुम्हें क्या लगता था कि मैं ऐसे कहूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं दे। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें जिससे कहना है तो उससे कह सकते हो। आई डोंट केयर। और सच सिर्फ एक ही है कि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हें कोई राइट नहीं है मुझे अपना कहने का और मेरे साथ ये सब करने का। मेरी खुद की भी अपनी एक लाइफ है और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। तुम अपने हिसाब से मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या
क्या कहा तुमने? तुम किसी को लाइक करते हो? कौन है वो? नाम बताओ मुझे, बताओ। नहीं बताऊंगा। क्या कर लोगे? से मारना है तो वो भी मार लो। और ते ते फिर ते वहां से चला जाता है वॉशरूम में। जो भी है वो लड़की सच में जिंदा नहीं बच पाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिल को प्यार करने की? उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पर मैं पता कैसे लगाऊंगा कि आखिर वो लड़की कौन है? शायद मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। काम निकालने के लिए कैसे कैसे लोगों को बुलाना पड़ता है। हाँ तो बताओ जंको, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर? एक्चुअली शुगा, मुझे देखिए बाद में तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या ते किसी को लाइक करता है? ते की कोई गर्लफ्रेंड है? ये तुम क्या बोल रहे हो? गर्लफ्रेंड भी ते की? नो, नेवर एवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाह तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? इसीलिए क्योंकि मैं तेरा बचपन से लेकर अभी तक बेस्ट वाला फ्रेंड हूँ और मुझसे बेहतर देखो और कोई नहीं जानता। और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने भी तुमसे ये सब कहा है ना, वो झूठ कहा है। कि देखो तो हर लड़की से नफरत है। जग्गू की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो शायद तुम्हें नहीं पता है। कौन सी बात? बेचारा ते, तुम्हें पता है कल उसके साथ में क्या हुआ? किसी बार में बैठा हुआ था और उसके सामने शराब की बोतल रखी हुई थी। इतना तो तुम जानते हो ना कि वो कभी भी शराब नहीं पीता, बट कल उसने शराब पी। पता है क्यों? क्यों? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जब मेरी जॉब लगी थी तो मैं कितना ज्यादा खुश था, पर मैं तब क्यों नहीं समझा? मुझे तभी समझ जाना चाहिए था आयु मैम को कि वो क्या चाहती है। जब उन्होंने मुझे इतनी आसानी से जॉब दे दी, वो भी मेरा इंटरव्यू लिए बिना, उन्होंने क्या समझा था मुझे कि मैं क्या कोई चीज हूँ कि जब वो चाहेंगी वो जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। छी छी, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? उन्होंने मुझे न जाने कहाँ कहाँ टच किया। ये सब मैं कैसे बताऊँ? तभी वहाँ पर शुगा की नजर ते पर जाती है। अरे ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने अपनी हालत ऐसी क्यों बना दी है? कुछ हुआ है क्या? हुआ है तो मुझे पता यार। शुगा। फिर ते शुगा को पूरी बात बताता है। क्या थे सच में मेरे साथ में ऐसा हुआ? तो फिर तो सही कह रहे हैं। तुझे इस जॉब को छोड़ ही देना चाहिए। मैं नहीं जानता था कि आयु में ऐसा कुछ भी कर सकती है। ऐसा हुआ? हाँ जंकुक बहुत उदास था कल थे बेचारा। उन्होंने मैंने क्या कर दिया? कलीते के साथ मेरा सब कुछ हुआ और मैंने कल उसके साथ में वो सब किया और उसे उसका सच भी बता दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरा तो पहले से इतना ज्यादा उदास था। कहीं वो मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा ना? नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। थे, वहीं रुक जाओ, अंदर आने की जरूरत नहीं है। जो भी जितने पल जियो उन्हें तेरे छोड़ो मुझे जंगो, क्या है थे? प्लीज मत रो, प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। और तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जो तुमने वहां से अपनी जॉब छोड़ दी। पर प्लीज एक बार अपने जग्गू को माफ कर दो ना, प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी आजकल से नहीं, जब से मैं छोटा था ना तब से। जग्गू वाह, पहले तुमने मेरे साथ में तो सब कुछ किया मेरी बिना परमिशन के, और अब चाहते हो कि जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा सब करूं। नहीं जग्गू, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। क्या मतलब थे? क्या कहना चाहते हो तुम? तभी डोरबेल रिंग होती है क्योंकि जिन अभी घर पर आ चुकी थी। होती, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि जंगकुक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मॉम, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपा कर रखा, क्यों? डैड आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे थी बेटा, तुम कौन से सच की बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस कर यार, और कितना झूठ बोलेंगे? मैंने आपसे कहा था ना कि देखो बता देते हैं, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए उसे खुद पता चल गया। हाँ दी, तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था दी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी ये सच पता चले और तुम उदास हो जाओ। कोई बात नहीं दी, ये सब छोड़ो। हम है ना तुम्हारे मॉम डैड।
हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ रहेंगे, डोंट वरी। नहीं, अब मैं यहाँ पर और नहीं रुकूंगा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं दे, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी मॉम को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? हाँ मॉम, अगर आपने मुझे सच में अपना बच्चा माना होता तो आप मुझसे इतना बड़ा सच कभी नहीं छोड़ पाती। मैं जा रहा हूँ मॉम। करते अपने रूम में जाता है बैग वगैरह लेने के लिए, तभी जंगकुक सामने से उसके रूम में आ जाता है। नहीं थी, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। देखो जंगकुक, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, और मैंने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने इसलिए मॉम को ये सब नहीं बताया क्योंकि जब उन्हें पता चलता कि उनके बेटे ने ये सब किया है तो वो सहन नहीं कर पाती। इसलिए अब हट जाओ मेरे सामने से। क्या करते वहाँ से चला जाता है। मेरा दी मुझसे दूर जा रहा है। नहीं, मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। मैं मेरे दी को दूर नहीं जाने दूंगा खुद से। नहीं नहीं। इसके बाद में जंगकुक चीजों को फेंकने लगता है क्योंकि अभी जंगकुक अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अरे जंगकुक बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को, क्या हो गया है तुम्हें? मेरा दी मुझसे दूर नहीं जा सकता। नहीं 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 नहीं। जंगकुक वो नहीं समझ रहा बीबी को, जो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, गुस्सा तो उसे आना चाहिए, मैंने ऐसा काम ही किया है। पर इन सब की जिम्मेदार आप और डैड है मॉम। ना तो आपने मुझे कभी बताया और ना ही देखो कि वो मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है। अगर आप ये सब पहले ही बता देती तो आज का दिन ही नहीं आता। पर कोई बात नहीं, मैं आप दोनों की जैसा नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको आज एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। अब वो सच ये है कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और वो भी तब से जब मैं 5 साल का था। आपको पता है मॉम, जब आप और डैड मेरे साथ नहीं होते थे ना, तो ते मेरे साथ होता था। और आपको पता है, जब मुझे किसी भी चीज से डर लगता था ना, तो ते मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। मैं अपने ते से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने ते से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगा। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। और ये जंगकुक क्या बोल रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिन, संभालो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि मैं उनका अडॉप्टेड बच्चा हूँ। मुझे तो अब तक यही लग रहा था कि वही मेरे रियल पेरेंट्स हैं, पर ऐसा नहीं है। और तो और जंगकुक ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और मैं कुछ नहीं कर पाया। ते रोते हुए आगे बढ़ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि अभी उसके साथ में बहुत ही बुरा होने वाला है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो। वो लोग देखिए एक नहीं सुनते और उसे गाड़ी में लेकर अपने साथ ले जाते हैं किडनैप करके। अभी तो वो यही था, एकदम से कहाँ गया? इतनी जल्दी कोई ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं मेरा है किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ ढूंढूं ताए को? कहाँ ढूंढूं? वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, कहाँ गया वो? तभी जंगकुक को सामने ते का मोबाइल डला हुआ मिलता है। ओह नो, ये तो ते का फोन है, ये यहाँ पर। तो ते कहाँ है? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पर कहाँ आ गया हूँ? कौन थे वो लोग जो किडनैप करके मुझे यहाँ पर लाए? ते वहाँ से उठने वाला होता है कि तभी किसी का हाथ पीछे से उसके ऊपर आ जाता है। ओह माय बेबी, इतनी ज्यादा जल्दी भी क्या है? और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हें किडनैप कराकर यहाँ पे बुलाया है। चलिए बेबी, तुम ज्यादा उस बारे में मत सोचो। आपने ये सब किया? हाँ दी, ये सब तो बहुत कम है। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि अब तुम मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। इतना ही नहीं, कल तुम मेरे साथ कोरिया से हमेशा के लिए जाने वाले हो। पता है कहाँ? लंदन, जहाँ पर कोई भी नहीं होगा तुम्हारे और मेरे सिवाय, सिर्फ हम दोनों।
पर उससे पहले आज रात के लिए तुम बिल्कुल रेडी रहना, कुछ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग सा होने वाला है आज की ओके। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे कुछ कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, मुझे छोड़ो प्लीज। तुम भी कैसी बातें करते हो, इतनी बड़ी लॉटरी लगी है तुम्हारी और तुम्हें उस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम अनाथ हो, जिसे सालों पहले जियोन फैमिली ने अडॉप्ट किया था। अब वैसे भी तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ भी नहीं उगाते, और वैसे भी कौन बचाने आने वाला है तुम्हें यहाँ पर। जैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगी ना, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? और तुम्हें पता है तुम्हारे रोने से मेरा मूड खराब हो रहा है। चलो अच्छे से रेडी हो जाना ओके, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगी। फिर आयु वहाँ से चली जाती है। मुझे आयु की बातों से बहुत डर लग रहा है। वो पता नहीं मेरे साथ आज रात क्या करेगी, कौन बचाएगा मुझे। जंकुक ने कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्या वो मुझे बचाने आएगा? उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ? गॉड प्लीज कुछ करो ना प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे नहीं जाना आयु के साथ में लंदन, मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है यहीं। तभी ताई को कुछ याद आता है। अरे जंकुक, ये क्या लाए हो तुम और मुझे क्यों पहना रहे हो? ताई, ये स्मार्ट वॉच है, तुम्हें पता है आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा होगा, पर मुझे ऐसी वॉच बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि मैं वॉच नहीं पहनता। अरे ताई, ये बहुत काम की चीज है, प्लीज ना आप मेरे कहने से पहन लो ना इसे, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और तुम्हें पता है इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अच्छा, कौन सा फीचर? वो फीचर ये है कि अगर तुम कभी किसी मुसीबत में हो ना, तो तुम इस बटन को प्रेस करके मुझे बता सकते हो, और तुम जैसे इस बटन को प्रेस करोगे ना, उसकी नोटिफिकेशन सीधा मुझे मिलेगी। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारी लाइव लोकेशन भी मुझे पता चल जाएगी। तो है ना ये कमाल की चीज, इसलिए जल्दी से पहन लो। अरे पर जंकुक, मैं कौन सा तुमसे दूर जाने वाला हूँ? ओफो प्लीज टाइम, मेरे खातिर पहन लो ना प्लीज। ओके पहना दो। क्या ये सच में काम करेगा? क्या सच में जंकुक को पता चल जाएगा कि मैं मुसीबत में हूँ और कहाँ हूँ? फिर ताई उस बटन को प्रेस कर देता है। पता नहीं जंकुक के पास में नोटिफिकेशन पहुँचेगी भी या नहीं, पता नहीं वो मुझे बचाने आएगा भी या नहीं। वहाँ से थे उस बटन को प्रेस करता है, दूसरी तरफ जंकुक के पास में उसका फोन रिंग होने लगता है। ये कैसी आवाज है? ये तो वही है ना, मतलब ते मुझे अपनी वॉच से इशारा कर रहा है। मुझे पता था ते मुसीबत में होगा। पर ते तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता चल गया है कि तुम कहाँ पर हो, मैं अभी आ रहा हूँ। ते तुम अभी तक रो रहे हो? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? तुम्हें पता है मेरा कितना अच्छा मूड था, तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है। आखिर कब तक ऐसे ही रोते रहोगे? देखो मैं तुम्हें 20 मिनट्स का टाइम और दे रही हूँ, तुम अपना ये हालत सही करो, वरना मैं भी नहीं जानती कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगी। जैसे तुम चाहती हो आयु, वैसे मैं कुछ भी नहीं करूँगा। सुना तुमने? ओ तुम्हारी तो बहुत हिम्मत बढ़ रही है लगता है, और तुम ये भूलो मत कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से करते हो, तो मैं उनके भी साथ कुछ बहुत ही बुरा कर सकती हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो। प्लीज प्लीज मेरी मॉम के साथ में कुछ भी मत करना, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसे ही करूँगा। गुड बॉय, ये हुई ना कुछ बात। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती बेबी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रेडी होकर मेरे सामने आओ, बस। ओके तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। लगता है मुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा, जैसा आयु मुझसे कहेगी मुझे वैसे ही करना होगा। नहीं नहीं ते, मुझे रोना नहीं है, नहीं तो आयु तेरी मॉम के साथ में पता नहीं क्या करेगी। मेरे जैसा आयु चाहती थी वैसे ते रेडी होने लगता है।
जंगुक तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? वो आयु मैम ने मुझे किडनैप कर लिया है और तुम्हें पता है वो मुझे कल अपने साथ लंदन भी ले जाने वाली है और तो और वो आज रात मेरे साथ में पता नहीं क्या क्या करने वाली है। क्या उस आयु की इतनी हिम्मत? कोई बात नहीं दे, अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारा। पर जैसा मैं तुमसे करने को कहता हूँ तुम वैसे ही करना, ठीक है? फिर जंगुक उसे बताता है कि देखो क्या करना है आगे। पर ये करना जरूरी है क्या? हाँ थे, ये करना बहुत जरूरी है। बस थोड़े टाइम के लिए ये कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। ओके ओके। क्या तुम रेडी हो? मैं अंदर आ रही हूँ। कहकर आयु अंदर आ जाती है और वो सामने देखती है। जो आयु सामने देखती है उसे देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। माय गॉड, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये? कौन है ये? क्या कर रहे हो तुम? कौन है जो इतना चिल्ला रहा है और हमें डिस्टर्ब कर रहा है? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और तुम बीच में टपक पड़ी यहाँ? जाओ यहाँ से। ओह, तो तुम तो वही हो ना देखिए भाई, तुम उसके साथ भी ये सब कर रहे हो और मुझे मेरी जगह से निकाल रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तेरा भाई नहीं हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना ते? हाँ हाँ। छी, क्या कह रहे हो तुम लोग? देख, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पहले पता होता ना, अगर इन सब के बारे में मुझे पहले पता होता ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी लेकर नहीं आती और लंदन ले जाने के बारे में तो मैं तुम्हें सोचती भी नहीं। जाओ यहाँ से, गेट आउट। अरे मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है? आपने मेरे प्यार को किडनैप करने की कोशिश करी तो आपको इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना? क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि पुलिस आपका बाहर वेट कर रही है। इतना ही नहीं, आपको अरेस्ट भी किया जाता है इस जुर्म में क्योंकि आपने मेरे दी को किडनैप किया। फिर पुलिस भी अंदर आ जाती है और आयु को उधर से अरेस्ट कर ले जाती है। तो देखा थे तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तुम मुझे सजा देना चाहते हो, मुझसे दूर रहना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, पर मेरी सजा तुम मॉम डैड को क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है दिन जब तुम छोड़कर गए थे ना घर, तब मॉम बहुत ज्यादा रो रही थी और डैड भी। इसीलिए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने घर वापस चलो प्लीज। एंड आई प्रॉमिस डे कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। प्लीज डे। ओके, मैं चलूंगा घर। थैंक यू वेरी मच डे। अभी जंकुक और ते अपने घर के बाहर थे, तभी सामने से जिन दरवाजा खोलती है। मेरे बच्चा ते, कैसा है तू? मैंने सुना तुम्हारा किडनैप हो गया था, तुम ठीक हो ना? ते प्लीज अपनी माँ को माफ कर दे, पक्का अब से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज ते बेटा, माफ कर दे अपनी माँ को। अरे मॉम, आप मुझसे माफी मत मांगिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और सॉरी मैं घर छोड़ कर गया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी तुमसे। चिंतु मुझसे बार बार कह रही थी कि तेरे को बता देते हैं, पर मैं ही उसे मना कर रहा था। सॉरी थे, प्लीज डैड माफी मत मांगिए। अरे जंकुक, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे जिसू, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे तो मुझे तुम्हारे घर तो आना ही होगा ना? जिसू तुम भी ना। मॉम, ये कौन है? मैं हूँ जिसू, मैं जक्कू की गर्लफ्रेंड हूँ। जिसू, क्या बोल रही हो तुम? मुझे बताओ, क्या जक्कू की गर्लफ्रेंड? अच्छा, तो मुझे इतना शॉकिंग फील क्यों हो रहा है? हो सकती है उसकी भी गर्लफ्रेंड, पर उसने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? तो यार, क्या बोल रही थी तुम बाहर? और किसने कहा तुमसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हे जंकुक, तुमने वो सब सीरियसली ले लिया क्या? तुम भूल गए क्या कि मेरी आदत है फ्लर्ट करने की? पर ऐसे सबके सामने बोलना जरूरी था क्या? यस, मुझे बहुत मजा आता है। और कैसा चल रहा है तुम दोनों का?
तुमने बता दिया देखो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ मैंने बता तो दिया, पर वो सब कुछ गड़बड़ हो गया जिसको मैं क्या बताऊँ तुझे। वैसे तू क्या सोच रही है? मैंने कुछ नोटिस किया है जंगकुक। क्या? जब मैंने तेरे कहा था ना कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था। तूने देखा था उसका फेस? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हुआ था। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर से ट्राई करके देख ले। तू सच बोल रही है? हाँ जंगकुक हाँ। और पता है मुझे क्या लगता है कि उसे फर्क पड़ रहा है, पर वो दिखा नहीं रहा है। और हमें अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे की दिल की बात उसकी जुबान पर आ जाए। तो अरमीज जंगकुक जीसू की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है और जीसू को सब कुछ पता है। जीसू को सब कुछ पता है और जंगकुक के बारे में, जो कि खुद जंगकुक ने उसे बताया है। और वो यहाँ जंगकुक के बुलाने पर ही आई है जंगकुक की हेल्प करने। ये क्या हो रहा है? आज फुल लड़की के हाथ में। जंगकुक ने तो डिनर करने भी नीचे नहीं आया। उफ़्फ़ो, नहीं आया तो नहीं आया, उसकी मर्जी। मुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है? आखिर वो लोग क्या कर रहे होंगे? कहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जंगकुक से बड़ा हूँ, मेरा हक बनता है उससे ये सब पूछने का कि आखिर उसके और जीसू के बीच में क्या चल रहा है। तो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। अरे जंगकुक तुम यहाँ पर? हाँ देव, मैं सॉरी, भूल गया था कि तुम्हें चोट लगी है। लाओ मैं तुम्हारे चोट पर दवा लगा देता हूँ। जंगकुक की चोट पर दवा लगा ओके दे, तुम्हारी दवा लग चुकी है, मैं जाता हूँ। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि जंगकुक मेरे रूम में आया और उसने मुझे हग नहीं किया। देख मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा हग करना। मुझे बताओ कि तुम्हारे और जीसू के बीच में क्या चल रहा है? ऐसे सवाल तो तूने मुझसे पहली बार किया है। लगता है जीसू जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। देखो जीसू से जेलस फील हो रहा है। क्या चल रहा है? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? जीसू मेरी फ्रेंड है, बहुत ब्यूटीफुल है ना? हाँ, नेचर वाइज वो बहुत अच्छी है और तुम्हें पता है वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर की है। सबको इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं जीसू की? तुम्हें पता है हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं और वो इतना ज्यादा। चुप! ये सब क्या लगा के रखा है जीसू? जीसू मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा! इतने गुस्से में तो मैंने पहली बार तेरे को देखा है। तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? और तू क्यों बोले क्यों रहा है? तुम ठीक तो हो ना? ओके तो तुम नहीं चाहते तो मैं जीसू के बारे में बात नहीं करूंगा। बस मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दिया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अरे अरे नहीं नहीं जंगकुक, मैं गुस्सा थोड़ी हो रहा था। जंगकुक की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो जीसू को लाइक करता है, पर मेरे साथ ये सब करने के बाद किसी और को लाइक कैसे कर सकता है? क्या सोच रहे हो देव? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीसू से प्यार करता हूँ? यही सोच रहे हो क्या तुम? अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर से बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरा जीसू के पास जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। प्लीज इसे मान लो। क्या क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर देखकर प्यार नहीं किया जाता, प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है, ये बात समझो तुम। क्या हुआ, नहीं बोल पाए ना? अभी भी नहीं मानोगे तुम? कोई बात नहीं, मत मानो, मैं जा रहा हूँ। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। हाँ वैसे सही तो कह रहे हैं जंगकुक, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। क्या सच में मैं जंगकुक से प्यार करने लगा हूँ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी बात को सोचते सोचते सो जाता है। मॉम, कोई कहीं जा रहा है क्या? हाँ तो बेटा, जंगकुक हमेशा हमेशा के लिए जीसू के साथ में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। क्या? जंगकुक जीसू के साथ में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है? क्यों? वो तो उससे प्यार भी नहीं करता। क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वो मुझसे दूर रहे? नहीं नहीं, मुझे जंगकुक से जल्दी बात करनी होगी। फिर ते जंगकुक के रूम में जाता है। जंगकुक, ओते अच्छा रहा तुम यहाँ आ गए, मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाला था। देखो देव, तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊँ, अब वही हो रहा है। आई होप कि अब तुम हमेशा खुश रहोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना थे, आई एम वेरी सॉरी। और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम मुझे प्यार करो। तुम अपना ध्यान रखना और ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा जंगकुक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। बाय दे। इतना कहकर जंगकुक वहाँ
चला जाता है। ओह नो, जंगकुक मुझे छोड़कर जा रहा है, साथ में अपनी फैमिली को भी, मेरी वजह से। नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, पर मैं भी तो यही चाहता था ना कि जंगकुक मुझसे दूर रहे। फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जब वो मुझे खुद छोड़कर जा रहे हैं? तो शायद इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं, और मुझे ना चाहते हुए भी जंगकुक से प्यार हो गया है। मुझे जल्दी उसे ये बताना होगा कि जैसे वो मेरे बिना नहीं रह सकता, ऐसे मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मॉम, जंगकुक कहाँ है? ताई बेटा, वो तो चला गया। नहीं, मैं जंगकुक को जाने नहीं दूंगा। फिर देवी वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक, हमारा प्लान तो कुछ और था ना, फिर तुमने एकदम से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? और अगर ते तुम्हें रोकने नहीं आया तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने ले लिया ये फैसला, और अगर ते मुझे रोकने नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहूंगा। पर काश काश ते मुझे लेने आ जाए। जंगकुक, चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ जी, चलो। मुझे पता है ते मुझे लेने नहीं आएगा। फिर जंगकुक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जंगकुक, जंगकुक, रुको, रुको जंगकुक। जंगकुक को ते की आवाज सुनाई देती है। अरे, मुझे ते की आवाज सुनाई दे रही है। जिसे तुम्हें भी सुनाई दी क्या? नहीं जंगकुक, मुझे तो नहीं सुनाई दी। लगता है तुम्हारा वहम हुआ होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये वहम ही होगा। फिर जंगकुक और जिसो आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनके सामने ते आ जाता है और वो जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक, तुम सच में मुझे छोड़कर जाने वाले हो? प्लीज मत जाओ जंगकुक, प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज। क्या क्या कह रहे हो दी तुम? हाँ जंगकुक, मुझे रियलाइज हो गया है कि जो तुम कह रहे थे ना, वो सब सच है। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? मतलब ये जंगकुक, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है जंगकुक, पता नहीं कब हो गया है। और मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें अपने साथ हमारे घर लेने आया हूँ। प्लीज ऑस्ट्रेलिया मत जाओ ना। जिसो, तुमने सुना कि क्या ते मुझे ये कह रहा है कि वो मुझे लेने आया है? और क्या ते मुझसे प्यार करता है? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, है ना जिसो? जंगकुक ये सपना नहीं है। मैं तुम्हारा ते तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर मुझे इसलिए रोकने आए हो ना क्योंकि मम्मी ने तुम्हें कहा है? नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए रोकने आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो ये लो। चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। मैं आपको बता दूं कि आज मैंने पहली बार जंगकुक को किस किया था। मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो थे? हाँ जंगकुक, हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अब फिर तुम मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए और के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट सॉरी, मुझे भी जाना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो बाय बाय जिसो, टेक केयर। पर जंगकुक, ये सब मॉम डैड को हम कैसे बताएंगे? उनका क्या रिएक्शन होगा? अरे जंगकुक, तुम हंस क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने मॉम एंड डैड को हमारे बारे में पहले से ही बता दिया था। क्या मतलब मॉम और डैड जानते हैं हमारे बीच में वो सब हुआ था? हाँ थे, मॉम और डैड को बताना जरूरी था। एंड गेस व्हाट, ये सब सुनने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती ना, फिर भी मैं उनकी बात नहीं सुनता, और मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता थे। आई लव यू थे, लव यू टू जंगकुक। तो बताओ मिस्टर ते, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यस यस जंगकुक, मैं तुमसे शादी करूंगा। जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे। खुनारे, हमारे बच्चे कितने खुश हैं। हाँ जिन, सही कहा तुमने। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें और हमेशा ऐसे ही साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इसी के साथ टेकुक की वेडिंग भी पूरी हो जाती है।
तुम्हें पता है ये जो आज सब कुछ हो रहा है ना, मुझे ना किसी सपने से कम नहीं लग रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो पाएगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था जंकुक, पर देखो यही सच है। इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं होते। बहुत इंतजार करवाया ना तुमने मुझे इस दिन का। अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ो। बड़े नॉटी होते जा रहे होते। करूं फरियाद पुकारूं तुझको, या तो दे दिल भर मुझको, दिल या सीने से दे हटा। मुझे सारी उम्र सताना है वो, दीवाना दीवाना समझे ना हो। कभी खोया रहे, कभी रोया फिर करे, कभी टूटे हुए सपने संजोया फिर करे। जंकुक तुम भी ना बताओ तो सही कि मुझे कहाँ लेकर आए हो। बस 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 वेट ओवर होता है रे। देखो तो अभी इस टाइम जंकुक देखो एक ऑर्फनेज में लेकर आया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसे उसकी फैमिली मिल जाएगी और हमें बच्चा मिल जाएगा। क्या बोलते हो तुम? हाँ जंकुक ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से पालूंगा जिससे मॉम ने मुझे पाला। सिर्फ तुम नहीं मैं भी, मतलब हम हमारे बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ देंगे। इतना ही नहीं बल्कि उसे एक बहुत अच्छा इंसान भी बनाएंगे। हाँ जंकुक। गाइस इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वन मोर थिंग, जो BTS या Taekook हेटर है वो इस वीडियो में बिल्कुल भी कमेंट ना करें। और मेरे को तो एक बात ही नहीं समझ में आती आर्मीज की, ये लोग BTS से हेट करते हैं फिर भी उन्हीं की वीडियो देखते हैं। इनके जितना पागल कोई हो सकता है क्या? ओफो, जिन्हें कोई भाव नहीं देता हम उन्हें क्यों भाव दें यार। अपना टाइम क्यों वेस्ट करें इन जैसे लोगों को भाव देकर। तब भाड़ में जाने दो इन जैसे हेटर्स को। मैं अपनी प्यारी आर्मीज को बताना चाहूंगी कि अगर आपको भी BTS या फिर Taekook लव स्टोरी देखना पसंद है और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। तो मैं मिलूंगी आपसे एक न्यू स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सरहंगे हो, आई पपलियो।